काफी सारे जो पीएफ मेंबर है ना, वो एक से ज्यादा कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी छोड़ देते हैं। उसके बाद उनको समझ में नहीं आता, उनको पता नहीं चल पाता कि उनकी टोटल सर्विस कितने साल की हो गई है। अगर आपने भी एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है, मल्टीपल कंपनियों में काम किया है और आप पता करना चाहते हो कि भाई आपकी टोटल सर्विस जो है कितने साल की हो गई है, तो ईपीएफओ ने पासबुक पोर्टल पर एक काफ़ी मस्त अपडेट किया है, जहां से आपको मात्र 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आपका जो यूएन अकाउंट है उसमें आपकी टोटल सर्विस कितने साल की है। अगर आपने एक कंपनी में काम किया है या फिर मल्टीपल कंपनियों में काम किया है तो सारा कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि आपकी टोटल सर्विस कितनी है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब भी कोई नया लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट प्रोवाइड कर देता हूं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो कि आपकी टोटल सर्विस कितने साल की हो गई है। यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जो स्टेप, जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं सेम जो है आप अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से आप पता कर सकते हो। क्या करना है, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और आपको सर्च करना है ईपीएफ पासबुक। तो पासबुक की वेबसाइट यहां पर आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहां पर देखिए ईपीएफओ का जो पासबुक की वेबसाइट है वो यहां पर आ गई है। अब यहां पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहां पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है। अब मैं कर लेता हूं साइन इन और यहां पर देख सकते हो सक्सेसफुली साइन इन हो गया है। और जब आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह का लोडिंग का पेज आएगा और यहां पर जो है सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है। अब देखिए ईपीएफओ ने जो है ना अभी कुछ महीने पहले ही जो है ये पासबुक का जो फॉर्मेट है, इंटरफेस है, इसमें बदलाव किया है और काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन ऐड किए हैं जिससे कि पीएफ मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो अपनी डिटेल आसानी से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो आपकी टोटल सर्विस कितने साल की हो गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक जो है सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है, जितना भी आपने काम किया है, जितनी भी कंपनियों में, उसका टोटल एक्सपीरियंस यहां पर दिखा देगा। देख सकते हो सर्विस ओवरव्यू के नीचे यहां पर टोटल एक्सपीरियंस इनका है 2 साल 6 महीने 0 दिन। ठीक है, अब यहां पर देखिए सर्विस हिस्ट्री और यहां पर जितनी भी कंपनियों में काम किया है सबकी डिटेल यहां पर दिखा देगा। तो यहां पर अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है, मल्टीपल आपकी सर्विस है, तो मल्टीपल सर्विस जो है ना आपकी टोटल उसका एक्सपीरियंस काउंट करके यहां पर दिखा देगा टोटल एक्सपीरियंस। अब इनका टोटल एक्सपीरियंस दिखा रहा है 2 साल 6 महीने 0 डेज। अब यहां पर ये जो, और अगर आपको कंपनी वाइज अगर आपको पता करना है तो यहां पर देखिए एक यहां पर आपको सर्विस हिस्ट्री का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी में इन्होंने मई 2021 से जुलाई 2022 तक काम किया, तो इस कंपनी में जो है इनकी कितनी टोटल सर्विस थी, 1 साल 1 महीने और 5 दिन की। इस कंपनी में काम किया नवंबर 2020 से मई 2021 तक, और इसमें जो है कितने महीने की सर्विस थी, 6 महीने 8 दिन की। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। अब इस कंपनी में काम किया फरवरी 2019 से अगस्त 2019 तक, तो कितने महीने की सर्विस थी, 6 महीने 30 दिन की। इसमें काम किया अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक, कितने महीने की सर्विस थी, 5 महीने 30 दिन की। तो यहां पर जितनी भी आपकी सर्विस रहती है ना, उनमें आपने कितने साल काम किया टोटल जोड़ के यहां पर दिखा देगा कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया, टोटल आपकी सर्विस कितनी हो गई है। और यहां पर भी आपको पता चल जाएगा मेंबर आईडी वाइज सर्विस लेंथ। यहां पर जो है यहां पर ले जाएंगे तो यहां पर 13 महीना दिखा रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर ले जाएंगे तो 6 मंथ दिखा रहा है, यहां पर दिखा रहा है 6 मंथ और यहां पर दिखा रहा है 5 मंथ। ठीक है, तो इन सब को कैलकुलेट करके यहां पर दिखा देगा कि आपकी टोटल सर्विस, टोटल एक्सपीरियंस कितना है। और यहां पर एक्सपीरियंस और यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी कंपनी की दिखाएगा, जो सबसे पहले आपने ज्वाइन करी है। अब यहां पर इनका दिखा रहा है 1 अगस्त 2018, तो जो सबसे पहले आपकी कंपनी रहती है ना
उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाएगा, यानी कि जो पहली कंपनी आपने ज्वाइन करी है उससे लेकर और अभी तक करंट तक आपका जो है टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो यहां पर दिखा देगा। तो यहां पर ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप पता कर सकते हो अगर टोटल एक्सपीरियंस कितना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी पहली कंपनी का, कब से आपका जो है पीएफ अकाउंट क्रिएट हुआ है, कब से आप पीएफ मेंबर बने हैं, वो यहां से आपको पता चल जाएगा। और जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है ना, उनका टोटल एनसीपी डेज पता करना है, नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड पता करना है, तो यहां पर दिखा देगा टोटल एनसीपी डेज 128 दिन। और कंपनी वाइज एनसीपी डेज पता करना है तो यहां पर आ जाएगा इस कंपनी का एनसीपी डेज इतना है, इस कंपनी का एनसीपी डेज इतना है। अब ये एनसीपी डेज क्या होता है? एनसीपी डेज का मतलब होता है नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। सिंपल भाषा में तो आप बताऊं तो आपको ये एनसीपी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में जो है महीना 30 दिन का होता है और आपने काम किया 25 दिन, 5 दिन आपने छुट्टी मार ली, तो कंपनी 5 दिन का पैसा नहीं जमा कराएगी, तो आपका एनसीपी डेज कितना हुआ? 5 दिन का। ऐसे ही अगर आपने किसी कंपनी में 15 दिन काम किया, 15 दिन आपने छुट्टी मार ली, तो आपका एनसीपी डेज कितना हो गया? 15 दिन का। ऐसे ही किसी कंपनी में आपने जो है 10 दिन काम किया, 20 दिन की आपने छुट्टी मार ली, तो एनसीपी डेज कितना हो गया? 20 दिन। यानी कि जो छुट्टियां आप मारते हो, जिस दिन आप काम पर नहीं जाते हो, उन दिनों का आपका कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी ईपीएफओ में जमा नहीं कराती है, वो होता है एनसीपी डेज। तो यहां से आप पता कर सकते हो, काफी अच्छा अपडेट किया है ईपीएफओ ने। एक काम आपको जरूर कर लेना है, काम ये है कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए। अगर पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर आपकी सर्विस जो है वो जुड़ेगी नहीं। अगर आपने मान लीजिए इस कंपनी में आपने काम किया 1 साल, इसमें काम किया 1 साल, इसमें काम किया 3 साल, इसमें काम किया 5 साल, ठीक है, तो इसका आप ये जो आपकी पुरानी कंपनी थी इसका ट्रांसफर कर लिया इसमें, जब इसमें ये नई कंपनी ज्वाइन करी तो फिर आपने इसमें ट्रांसफर कर लिया, फिर ये नई ज्वाइन करी तो इसमें कर लिया। तो इस तरह से आपको जो है कंटिन्यू आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर लेना है, जिससे कि जब जो लास्ट कंपनी रहेगी ना उसमें आपकी जितनी भी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना उसकी सर्विस इसमें ऐड हो जाती है, और उससे जो है आपका अगर 9 साल 6 महीने से ज्यादा की सर्विस हो जाती है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। तो जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करें, जैसे ही नई कंपनी ज्वाइन कर ले, आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए, अदरवाइज आपकी सर्विस जो है ऐड नहीं होगी। और दूसरा नुकसान ये है, अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे और बिना ट्रांसफर करे अगर आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910 अप्लाई कर दिया तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा भी विड्रॉ नहीं होगा और पेंशन का पैसा भी विड्रॉ नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम फॉर्म 1910 अप्लाई करते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए तो हमारी जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है वो बाय डिफॉल्ट करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना उससे रहती है। तो अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो करंट पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा रहेगा, जितना भी पेंशन का पैसा रहेगा वही विड्रॉ होगा, क्योंकि आपने पुरानी का करंट में ट्रांसफर नहीं किया। और अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का करंट में ट्रांसफर कर लेते हो और उसके बाद जो फॉर्म 1910 अप्लाई करोगे तो भाई आपने पुरानी का जो है नए में ट्रांसफर कर लिया, तो पुरानी का भी विड्रॉ हो जाएगा और नई का भी विड्रॉ हो जाएगा। तो पीएफ का पैसा जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करें तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में आप जरूर ट्रांसफर कीजिएगा। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट बात आपको मेरे को बतानी थी। अब कहां से आप जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो और ये जो सर्विस हिस्ट्री है ना ये आप और कहां से देख सकते हो, तो इसके लिए ईपीएफओ ने एक यूएन मेंबर का पोर्टल बना रखा है जहां पर हम अपनी केवाईसी कर सकते हैं और जो बेसिक डिटेल में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको ठीक कर सकते हैं, सर्विस हिस्ट्री भी देख सकते हैं और जो है पीएफ का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए उसका भी इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, यूएन सर्च करना है, ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल की जो वेबसाइट है ये आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। यहां पर अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। पासवर्ड भूल जाते तो यहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहां पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं लॉगिन करके भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है। अब मैं कर लेता हूं साइन इन और यहां पर सक्सेसफुली साइन इन हो गया है। एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देता है लेटर। अब देखिए पीएफ का पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है ना इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लेना है। और ये जो क्लेम फॉर्म 31 19 10 एंड 10D का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जो अपना एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा या फिर जो है फॉर्म 10 मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अब यहां पर देखिए मैनेज का ऑप्शन है, सॉरी यहां पर देखिए सर्विस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको दिखा देगा कि आपके पीएफ अकाउंट में कितनी सर्विस है।
तो यहाँ पर जितनी भी अगर एक से ज़्यादा सर्विस है तो ये जो आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पर शो करता है ना, इनका पैसा करंट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो जो सबसे लास्ट में पीएफ मेंबर आईडी दिखाता है ना, वो आपकी करंट पीएफ मेंबर आईडी रहती है। और आप जो डेट वाइज भी आप पता कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर 1/8/2018 दिखा रहा है। जब मैंने आपको दिखाया था पीएफ पासबुक पोर्टल पर 1 अगस्त 2018 उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रखा था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ से इनका पीएफ अकाउंट क्रिएट हुआ है और ये जो है करंट कंपनी है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डेट दिखा रहा है 2021-22। तो जो लास्ट में जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना, वो आपकी करंट पीएफ मेंबर आईडी रहती है। तो एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको देखने को मिलता है कि एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके। और जब अपना सारा काम कर लें उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जो है अकाउंट को लॉग आउट जरूर कीजिएगा। तो ये जो पासबुक का जो पोर्टल है और ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, जो वेबसाइट है, इनका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाकर आप जो है जो मैंने बातें बताई हैं वो आप चेक कर सकते हो। पीएफ का पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। आई होप ये जानकारी, जो इस वीडियो में मैंने जानकारी आप सभी के साथ शेयर करी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो माफ़ी चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।